हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, फ्रेश होते टाइम हो जाते 7 बज जाते थे, और सर 7 से लेके फिर क्लासेस होती थी 8 बजे से, तो थोड़ा रिवीजन हो गया 7 से 8 बजे तक, फिर 8 से लेके कभी कभी हो सकता है 4 बजे तक चलें। एक सेकंड लिख लेते हैं आपका शेड्यूल। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के, उन्हें सुनना है कि कैसे पढ़ाई करनी है भाई, क्या पढ़ना है वो तो पता है, बैच में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुबह कितने बजे उठ जाते? 6 बजे आप उठ जाते थे, फिर सर नहाने धोने फ्रेश होने में 7 बज जाते। 7 बजे क्या करते थे? फिर 7 बजे से 8 बजे तक रिवीजन करता था, जो कल पढ़ाया हो या फिर 2-3 दिन पहले। 6 से 7 फ्रेश हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया, और फिर 7 बजे से आप लग गए 8 बजे तक रिवीजन। 1 घंटे में सारा रिवीजन? 8 या 8:30 तक, वो क्लास पे डिपेंड कर, क्लास कितने बजे से। ठीक है, 8 साढ़े 8 तक आपने रिवाइज क्या करते थे? सिर्फ नोट्स? सर हाँ सर, नोट्स में जो कल पढ़ाया और जो 2-3 दिन पहले का वो भी देख लिया सर। अच्छा, प्रीवियस डे? ओके, 2-3 डेज है ना? सॉरी। सो नोट्स आप सबसे ज्यादा सर, नोट्स पे एकदम स्टिक रहता था। n-1 डे का पढ़ते थे, और उसके बाद थोड़ा बहुत, है ना, n-2 n-3 सबका थोड़ा देख लेते थे डेज का। यस। फिर उसके बाद क्या करते थे? सर 8 साढ़े 8 से लगभग क्लास ज्यादा ही लंबी हो जाती थी, तो 4 5 6 भी कभी तक बच जाते थे। 8 साढ़े 8 से लगभग ब्रेक मिलता था बीच में आधे घंटे का, वो लंच के क्लास स्टार्ट हो गई, और फिर यहाँ से चलती थी ये? सर फर्स्ट क्लास रहती थी 8:30 से 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर सर फिर रहती थी ये तो क्लासें हैं, क्लासें कब तक चलेंगी? क्लास 4 या 5 बजे तक चलेगी। 4 PM तक क्लास चल रही है पूरी? इतनी लंबी चल रही है? इतने घंटे तो नहीं पढ़ा रहे हम लोग। सर 3 क्लास होती थी, 2-2 घंटे की एक, और 2 ढाई पे खत्म हो जाएगी ना? सर 2 क्लास 4 घंटे वो, और एक 3 घंटे। 3 घंटे कौन पढ़ा रहा था? आशीष सर 3 घंटे पढ़ा रहे थे आपको। किसी के भी घर से मम्मी पापा को फोन आया तो उठा लीजिएगा, मेरी तरफ से उसमें कभी रुकावट नहीं। तो इतनी लंबी आप क्लासेस चलती थी, 2 और 3 घंटा लग जाता था लगभग? हाँ सर, कंटेंट बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ऐसा कंटेंट आता था जो कहीं और बार है ही नहीं, पूरा कंटेंट आता था। पूरा कंटेंट। फिर क्या करते थे इसके बाद? अब इसके बाद आधे घंटे रेस्ट करता था, ऊपर छत पे घूम लिया, तो माइंड फ्रेश मान लेते हैं 4 से 5 के आसपास रेस्ट वगैरह किया, माइंड फ्रेश किया। फिर सर फिर जो भी क्लास में होमवर्क मिला है उसमें टाइम लग जाता था काफी, 3-4 घंटे लग जाते थे। फिर क्लास की डीपीपी वगैरह? क्लास की डीपीपी, होमवर्क, फिर पीवाईक्यूज भी करता था। इसलिए पीवाईक्यूज कहाँ से करते थे? टीचर्स देते थे या खुद से ढूंढ लेते थे? सर टीचर्स कुछ देते थे, और बाकी मैं सारे करता था, तो वो ढूंढ के करता था। पीवाईक्यू की किताब ले रखी थी आपने? सर फिर क्या करते थे? तो लगभग 10 बज जाते थे, फिर ना खाना हुआ, और फिर भी अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेता था। तो इसके बाद आपके लगभग रात के 10 बज गए, उस टाइम आपने फिर अपना क्या बोलते हैं, डिनर खाना खाया। फिर डिनर के बाद उसके बाद रात में अगर टाइम बचा और अभी शरीर में जान बची तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। टाइम और शरीर में जान रही, शरीर में जान हुई अगर, तो क्या करते थे? रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद सो जाते थे, फिर अगले दिन उठ के, तो ये रोज रिपीट करते थे। तो ये कब ये शेड्यूल ऐसा होता था, किस दिन मिस हो जाता था? सर मिस तो नहीं होता था इतना, मैं जैसे संडे को सर टेस्ट होते थे, तो टेस्ट के लिए टेस्ट होता था उस टाइम, टेस्ट के बाद रिवीजन हो गया, थोड़ा रिवीजन में टाइम ज्यादा दे देता था। बाकी और बच्चे कह रहे हैं भाई ये ज्यादा नहीं हो गया? भाई ज्यादा करना पड़ेगा, जेईई एडवांस का पेपर है ना, और इससे भी शायद ज्यादा करना पड़ेगा। एक साल में 2 साल, मतलब बहुत ड्रॉप पर ईयर है, सही बात है, 1 साल में 2 साल। क्लासेस भी बहुत होती थी, कभी कभी तो 4 क्लासेस होती, 6 बजे तक भी कभी चली जाती थी। हाँ, इधर आओ तुम। अरे रिलेशनशिप पूछो उससे, चलो शुरू करो। क्या रिलेशनशिप? अरे पेरेंट्स से रिलेशनशिप, तुम लोग यार इतना, मैंने कहा पेरेंट्स रिलेशनशिप ही नहीं, पेरेंट्स कैसी बात कर रहे हो? पेरेंट्स तुम क्या समझे थे? तो जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे वो? तुम ही लोग तो उस तरफ, तुम ही लोग तो भी लिखते हो। अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप में से 4 में से कोई भी चैट नहीं लिखता होगा। नहीं सर, देखता भी नहीं था। नहीं सर। किसी ने कभी चैट लिखी है? आओ इधर आ जाओ, इनको बताओ, कभी किसी ने चैट लिखी है बैच के अंदर? नहीं सर, कभी नहीं लिखी। कितनी चैट की होगी? कभी 1-2, कभी जीवन? सर एक दो बार टीचर से डाउट पूछने के लिए की थी, बाकी कभी देखी भी नहीं है चैट में क्या चलता है। देखते नहीं तो कोई चैट नहीं है। मैंने सारे जितने बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं, आईटी में सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इसमें उन्होंने मैंने देखा है कभी भी वो चैटिंग नहीं करते हैं, कभी भी। देखो तुमको लड़कियां तो गोलू मोलू नहीं लिख रही हैं, हाँ तुम भी यही देख रहे थे ना कि नाम लड़की का है कि लड़के का है ना? देख तो रहे थे ध्यान से? नहीं देख रहे थे।
तो ये चीज देखिए बहुत कॉमन होती है कि चैटिंग नहीं करते हैं, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बोर्ड के नंबर पूछ रहे हैं इन लोग आपके, तो इतना शक कर रहे हैं अभी आजकल हर पे शक है। बता दो भाई। परसेंटेज ज्यादा 95.8 थी मेरी। आप बता दो। 12th में। हाँ 12th में 98.8 थी और 10th में बस मर गए। हाँ चलो अब आप बताओ। 92.2। बस हो गया खत्म। आप मेरे को तो 87 नहीं तो 89 थे। इधर उधर आके तुम ही तो हो जिससे रिलेट कर पाएंगे। तुम्हारे कितने रह गए थे? 87 नहीं तो 89 ऐसा कुछ। 87 89। तुमको 10 के परसेंटेज नहीं याद है? इतना इग्नोर था। हाँ एक्चुअली मतलब ऐसा लग रहा था कि जेई कर रहे हैं भाई, बोर्ड्स क्या होता है। कौन से स्टेट से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वहाँ 12th के बोर्ड के नंबर का इतना क्रेज नहीं है। नहीं मतलब क्रेज है ऑफ कोर्स, पेरेंट्स का पहले वही रहता है कि बोर्ड्स में कितने आ गए, रिलेटिव्स पहले वही पूछेंगे। जेई का स्कोर बता दो तो ज्यादातर 90% लोग को समझता नहीं था। उनका 98 97 परसेंटाइल आ रही है, 98% आ रहे हैं। बच्चे कहे ये अपना आदमी है। अपना आदमी है, इसको साइड में लो, इससे पूछो। तो आपके बोर्ड में इतने अच्छे नंबर तो नहीं है, मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सॉरी इतने भी मतलब ठीक है, इतने से पढ़ा नहीं था। अच्छे तुम लोग आईटी में जाओगे ना, तुम लोग की मार्कशीट में एक बार देख लेता हूँ। तुम लोग झोल वाले बच्चे लग रहे हो मुझको। हाँ तो एक बच्चा कह रहा है 79 89 बोल रहा है भाई, 89 ठीक है। हाँ फिर 89 नंबर थे और उस वक्त रैंक कितनी आई थी? उस साल मेरी 7400। सुने समझे?